बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी और एनी अदर फॉरेन सब्सटेंस इन वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर एंड ओशन एक्स्ट्रा इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या होती है कि किसी भी किस्म की नाखालस चीज़ जो है उसकी मौजूदगी, इम्प्योरिटी नाखालस चीज़ उसकी मौजूदगी और एनी अदर फॉरेन सब्सटेंस या बाहर की कोई चीज़ जो पानी का हिस्सा ना हो, बाहर से कोई चीज़ उसमें शामिल कर दी जाए इन वाटर बॉडीज़, पानी के अंदर। और कौन सा वाटर बॉडीज़ क्या क्या होती हैं, यानी कि झीलों के पानी में ये चीज़ें शामिल हो जाएं, इम्प्योरिटीज़ नाखालस चीज़ें शामिल हो जाएं, दरियाओं के पानी में, समुंदर में या ग्राउंड वाटर में एक्स्ट्रा इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। इसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। यानी कि आपके पास पानी है, झील का पानी, दरिया का पानी, समुंदर का पानी या ग्राउंड वाटर है, उसमें कोई भी नाखालस चीज़ जो है वो शामिल हो गई बाहर से, तो इसको हम कहेंगे वाटर पोल्यूशन। ठीक है। अब ये वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, दिस पोल्यूशन डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। ग्रेड कहता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, तो ये डिग्रेड का मतलब है कम कर देना। ये पोल्यूशन जो है वो पानी की क्वालिटी को जो है वो कम कर देती है, उसकी क्वालिटी ख़राब कर देती है। एंड मेक्स द वाटर टॉक्सिक, और इसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। किसके लिए, टू लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कौन कौन सी, यानी कि इन जो जानवर होते हैं और पौधे, लिविंग थिंग्स जानवर और पौधे, इन दोनों के लिए ये जो जहरीला पानी जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि ये वाटर पोल्यूशन जो है इसके काजेज़ क्या हैं, किन किन क्या क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकती है। तो सबसे पहले आपके पास है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो फैक्ट्रीज़ का ज़ायशुदा माल, जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, आप लोगों को पता है जो भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ हों, खाद्य बनाने की फैक्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्रीज़, कपड़ों की फैक्ट्रीज़, हर जगह पे केमिकल्स यूज़ होते हैं। और बहुत सारा इनका जो इनकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है। नंबर 2 पे है ये, यानी कि वाटर पोल्यूशन किस किस वजह से हो सकता है। पहली वजह तो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्रीज़ का ज़ायशुदा माल यानी कि केमिकल्स वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है सीवेज एंड अदर वेस्ट वाटर। अब सीवेज में हमारे घरों का जो गंदा पानी है वो वाला, और दूसरा पानी जैसे हमने जो है वो हम नहाए हैं या हमने कपड़े धोए हैं तो जिनमें सर्फ या साबुन जो शामिल है, या हमारा इस्तेमाल शुदा पानी, उसको उसको कहेंगे अदर वेस्ट वाटर। ठीक है। तीसरा है वाटर पोल्यूशन की वजह ऑयल ऑयल लीकेज। तो ऑयल लीकेज में ये किस तरह से होती है, जैसे आप लोगों को पता है कि शिप्स, बहरी जहाज़ जो हैं वो समुद्र में चलते हैं, तो बहरी जहाज़ जो हैं उनके अंदर भी जो है वो ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, और इसी तरह से जो उनके अंदर जब यानी कि मुख्तलिफ ममालिक से हम पेट्रोल या तेल या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम लेके आते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं बहरी जहाज़ों के अंदर, तो उन टैंकर्स के अंदर भी ऑयल होता है। तो अगर लीकेज हो जाए, बहरी जहाज़ में लीकेज हो जाए, या वो जो टैंकर्स हैं वो लीक कर जाएँ, तो उनका पानी किधर जाएगा, वो पानी जो है वो समुद्र में चला जाएगा, तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे है केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। खादें और कीड़े मार दवाइयाँ जो हैं इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो सकती है। तो ये जो फर्टिलाइजर्स, खादें हम यूज़ करते हैं या कीड़े मार अद्वियात यूज़ करते हैं, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन कैसे होती है कि हमने खाद डाली, पौधों को हमने खाद दी, तो खाद जो है वो मिट्टी के अंदर शामिल हो गई। अब ये, या सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर जो है वो है खाद पड़ी हुई है। अब क्या हुआ कि बारिश हुई, और बारिश की वजह से ये जो पानी है ये पानी जो है ये जब बह के किसी नदी नाले के अंदर जाएगा, तो नदी नाले में जो पानी होगा उसके अंदर ये खादें शामिल हो जाएंगी, कीड़े मार दवाइयाँ शामिल हो जाएंगी, तो वो पानी जो है वो जहरीला हो जाएगा। और अगर इस तरह जहरीला नहीं भी है, तो जिस खेत में हमने खादें इस्तेमाल की हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स जो हैं अंडरग्राउंड, नीचे ज़मीन के अंदर जो नीचे पानी है उसके अंदर चले जाएंगे। और यहाँ अगर किसी के खेतों के पास ही किसी के घर हैं, तो वो घरों में पानी जो नीचे से, वो क्योंकि ज़मीन का पानी इस्तेमाल करते हैं, ज़मीनी पानी जब वो इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो खादें या स्प्रे या इस तरह की चीज़ें, केमिकल्स हैं, वो नीचे पानी के अंदर जाएंगे, और ये घर जो साथ वाले घर हैं वो नीचे से पानी इस्तेमाल करेंगे, तो ये
जो फर्टिलाइज़र वाला, खादों वाला या कीड़े मार दवाइयों वाले केमिकल्स जो हैं वो उस पानी में शामिल हो जाएंगे और उनके खाने पीने में या उनके इस्तेमाल के पानी में शामिल हो जाएंगे, तो इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होती है। नंबर 5 क्या है? रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट में जो रेडियो एक्टिव के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, हमारे कराची में भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट, पाकिस्तान में तो खैर ये एक ही है, मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं। वहाँ जो केमिकल्स ये जो एलिमेंट्स हैं, जहरीले एलिमेंट्स जिनमें से रेडिएशंस निकलती हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं और जब वो यूज़ हो जाते हैं तो उनको जो है वो उनके प्रॉपर उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, उनको समुद्र में फेंक दिया जाता है और इस ऐसी जगहों पे उनको वेस्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से भी पानी जो है वो जहरीला हो जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे है मेरीन डंपिंग। तो मेरीन डंपिंग में ये है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनमें असला तैयार होता है, जहाज़, हवाई जहाज़ या इस तरह की चीज़ें तैयार होती हैं, या आम इस्तेमाल की चीज़ें, प्लास्टिक इंडस्ट्री, फोम इंडस्ट्री, इनका जो रॉ मटेरियल है, इनका जो ज़ायशुदा माल है, उनको मुख्तलिफ ममालिक में समुंदर के अंदर गड्ढे खोद के वहाँ इनको दबाया जाता है। तो वो जो वहाँ से जो जहरीले मादे निकल रहे होते हैं वो जो समुंदर का पानी या दरियाओं का पानी है, तो उसको जो है वो पोल्यूट कर देते हैं, उनको उसको आलूदा कर देते हैं। इसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी वेस्ट की वजह से भी वाटर पोल्यूशन होती है, या मैरीन डंपिंग की वजह से भी वाटर पोल्यूशन होती है। नेक्स्ट है माइनिंग एक्टिविटीज़। तो माइनिंग क्या होती है? माइनिंग ये है कि जैसे ज़मीन से धातें निकालना या डिफरेंट मिनरल्स वगैरह जो ज़मीन में से निकाले जाते हैं, कान कनी की जाती है, कानों के अंदर से जो है वो या कहीं फ़र्ज़ करें हमें पता चला कि समुंदर के अंदर कहीं जो है वो नीचे बहुत नीचे डीप जो है वो ऑयल के जो है वो ज़खायर हैं, तो वहाँ से हमने वो ऑयल हासिल करना, तो जब हम उस ऑयल को निकालेंगे समुंदर के अंदर से, तो वो ऑयल जो है वो केमिकल्स, वो जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं उसका वहाँ से जो जहरीले केमिकल्स पैदा होंगे उसकी मशीनरी के चलने की वजह से, या माइनिंग में से भी जो धातें होंगी वो सारी की सारी जो हैं वो सेहत के लिए अच्छी तो नहीं होती हैं, उनमें जहरीले मादे भी होंगे, तो वो पानी में शामिल हो जाएंगे, उससे भी वाटर पोल्यूशन हो सकती है। इसके अलावा जो कान कनी से जो मतलब लोहे की जो जैसे कोयले की कानें हैं, वहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो करीब ही कहीं अगर वाटर रिसोर्सेज हैं जैसे झीलें हैं या ज़मीनी पानी भी है, तो उनके अंदर भी ये जो केमिकल्स हैं, ये माइनिंग कान कनी की वजह से जो केमिकल्स हैं वो उनके अंदर जो है वो उस पानी के अंदर शामिल हो जाएंगे, जो कि पानी को जहरीला कर देंगे। और आखिर में ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है बच्चों? हमारी जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि सन से जैसे रेडिएशंस आ रही हैं, ये सन रेडिएशन है, ये हमारी ज़मीन पे पड़ रही है। फ़र्ज़ करें ये हमारी ज़मीन है, ज़मीन पे सन रेडिएशन पड़ रही हैं, तो इन रेडिएशंस की वजह से जो हमारी ज़मीन है, हमारी एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर जो है मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो मुसलसल इंक्रीज़ होगा, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये जो है समुद्र की ये जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, ये पानी में भी पड़ रही हैं, समुद्रों में पड़ रही हैं, झीलों में पड़ रही हैं, और दरियाओं के पानी में भी ये सन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, सन रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो उससे क्या है कि हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उससे झीलों का, समुद्रों का, दरियाओं का पानी जो है वो भी गर्म हो रहा है। उस गर्मी की वजह से जो है वो बहुत सारे ऐसे पौधे या ऐसे जो हैं वो जानवर होते हैं जो उस हीट की वजह से जो है वो मर जाते हैं, या तो वो उस उनके मरने की वजह से या उनके ज़ाय होने की वजह से पानी जो है वो उसमें पोल्यूशन हो जाती है, इसको कहते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की कितनी किस्में हैं? 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। अब ये पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन क्या है? पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन में यानी कि ये है कि आपके पास जैसे एक ही कोई नदी नाला है या कोई झील है, उसमें एक ही जगह से पानी, एक फैक्ट्री का पानी, फ़र्ज़ करें फैक्ट्री से केमिकल्स जो हैं, केमिकल्स जो हैं इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, तो ये एक ही सोर्स से जो है वो पानी आलूदा हो रहा है, तो इसको कहेंगे पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। यानी कि एक जगह से सिर्फ
जो है वो कोई जहरीले मादे या केमिकल्स आ रहे हैं और पानी को आलूदा कर रहे हैं, तो ये पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन है। अब नेक्स्ट है नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन क्या होती है कि जो फैक्ट्रीज़ के केमिकल्स हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, यहाँ किसी के घर हैं वहाँ घरों से गंदा पानी या सीवेज का वाटर जो है वो भी इसके अंदर शामिल हो रहा है। इसके अलावा यहाँ कहीं खेत हैं, खेतों में से जो यानी कि वहाँ केमिकल्स हमने डाले हुए हैं खेतों के अंदर, या स्प्रे या कीड़े मार अद्वियात जो हैं वो हमने शामिल किए हुए हैं। अब बारिश हुई है तो ये मिट्टी जो है वो बहेगी, ये मिट्टी जो है वो बह के ये वाला पानी जो है मिट्टी के साथ ही पानी के अंदर जो है वो शामिल हो रहा है, झील के अंदर शामिल हो रहा है, तो झील के पानी को जो है वो आलूदा कर रहा है। तो क्योंकि बहुत सारी जगहों से पानी जो केमिकल्स वगैरह जो हैं वो आके इस पानी को आलूदा कर रहे हैं, तो ऐसी वाटर पोल्यूशन जो हो रही है इसको कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। कि एक पॉइंट सोर्स एक की वजह से नहीं है बल्कि ज़्यादा चीज़ों की वजह से है, ऐसी को कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे आगे जो है कि अब इसके ये मैंने इसके जो है वो पॉइंट सोर्स की और नॉन पॉइंट सोर्स की डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी आप एक नज़र देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या असरात होते हैं। तो वाटर पोल्यूशन जो है जब भी होगी ये जो आबी मखलूक़ात होती हैं समुद्रों के अंदर, दरियाओं के अंदर या नदी नालों के अंदर कौन सी मखलूक़ात होती हैं, समुद्र में स्पेशली पौधे भी होते हैं, दरियाओं के अंदर भी इस तरह की मखलूक़ात यानी कि मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आबी मखलूक़ात पे जो असरअंदाज होती है ये पोल्यूशन जो है इसको कहते हैं, ये इफ़ेक्ट किस पे होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। अब इंसानों की जो सेहत है उसको वाटर पोल्यूशन की वजह से इंसानों की सेहत भी मुतासर होती है। कैसे मुतासर होती है कि वही पानी, वो नदी नालों का या दरियाओं का पानी जो है, जब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ ज़मीनी पानी बहुत ज़्यादा गहराई में है तो वो लोग नहरों का पानी इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए या सालन वगैरह पकाने के लिए, इस तरह डिफरेंट कामों के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो उससे जब वो पानी जो है वो जहरीला पानी जो है वो इंसान पिएगा तो उसको डिफरेंट जो है डिजीज़ जो हैं वो हो जाएंगी, जिनमें टाइफाइड है और हैज़ा और इस तरह की जो है हेपेटाइटिस और इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो शामिल हैं, वो उनको वो काज करेंगी। तो ह्यूमन हेल्थ को भी इफ़ेक्ट्स करते हैं ये जो वाटर पोल्यूशन है, गंदा पानी जो है, जहरीला पानी जब इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑन सॉइल। तो ये जो गंदा पानी है, जब ये जहरीला पानी जो है ये दरियाओं का पानी नहरों में जाएगा और नहरों से ये जो है वो किसी खेत को लगेगा तो खेत के अंदर भी ये जहरीले मादे या केमिकल्स जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, तो उससे जो मिट्टी है वो भी मुतासर होगी और इसके अलावा वो वाली जो जहरीले मादे हैं वो फसलों को जाएंगे तो फसलों के लिए भी नुकसानदेह हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाटर पोल्यूशन जो है किस पे और असरअंदाज होती है, अनफिट फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पस। के क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए, जैसे हमने नहाना है तो ये उसमें जहरीले मादे शामिल हैं तो क्लीनिंग भी सही तरह से नहीं होगी, और वॉशिंग हमने कपड़े धोने या किसी भी किस्म की हमने मुख्तलिफ कामों के लिए जो है इस्तेमाल करना तो उसके लिए भी ये पानी जो है वो अनफिट है। नेक्स्ट ये है कि ये रिड्यूसेस दी क्वालिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर भी कह सकते हैं कि पानी की जो अच्छी क्वालिटी है उसको कम कर देता है, यानी कि ख़राब हो जाती है वो क्वालिटी जो है। किसकी क्वालिटी? झीलों का पानी की, दरियाओं के पानी की, और इस तरह से जो ज़मीनी पानी है उसकी भी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है इस पोल्यूशन की वजह से। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के। नेक्स्ट ये है कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं, ये है प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस क्या हैं कि हमने इनसे, ये जो वाटर पोल्यूशन है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहला है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या हैं कि हमारे घरों का जो गंदा पानी है जिसमें जहरीले मादे जो हैं वो शामिल हैं और इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स शामिल हैं, तो ये जो है इसके ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जो पानी है घरों का गंदा जहरीला पानी जो है ये किसी फसलों को लगने के बजाय या झीलों में जाने के बजाय पहले इसमें से केमिकल्स और जहरीले मादे जो हैं वो निकाल लिए जाएँ और उसके बाद ये जो पानी है ये फसलों को लगाया जाए या किसी नदी नाले के अंदर डाला जाए, तो ये पानी उस पानी को जो है वो जाके आलूदा या जहरीला नहीं करेगा।
तो ये है कि हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए जो कि घरों के गंदे पानी को जो है उसमें से जहरीले मादे जो हैं उनको निकाल ले। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज शुड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी इंडस्ट्रीज़ के मालकान जो हैं उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसको महसूस करना चाहिए और उन्हें जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको जो है वो झीलों के अंदर और नहरों के पानी के अंदर जो है उनको शामिल नहीं करना चाहिए, या अपना ड्रेनेज का सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि वो जो है नदी नालों के अंदर या ऐसी चीज़ जगहों पे पानी के अंदर जो है वो जहरीले मादे शामिल ना हों। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसिंग सॉइल एरोजन। तो जो यानी कि हमारे पास जो है खेतों का जो पानी है वो जो है सॉइल एरोजन जो है वो भी ना हो, उसको भी हमें बचना चाहिए। यानी कि हम क्या करें कि पानी जो है खेतों की मिट्टी जो है वो बह के, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स शामिल होते हैं खेतों की मिट्टी के अंदर, हमने खाद डाली हुई है किसी फसल में, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो अब बारिश जो है वो वहाँ से बहेगी और उसके साथ मिट्टी जो है वो भी बहेगी और मिट्टी जो है वो बह के वो केमिकल्स वाली मिट्टी जो है वो बह के पानी के अंदर शामिल हो जाएगी, किसी नदी नाले के अंदर शामिल हो जाएगी, तो नदी नाले का पानी जो है वो भी आलूदा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए इसको कहते हैं सॉइल एरोजन। तो ये इससे हम जो है वो कैसे बचें कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो दरख्त काश्त करें। जब हम दरख्त बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो दरख्तों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी के बहाव को रोकेंगी। बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो मिट्टी जो है खेतों की मिट्टी जो है, या सैलाब फर्ज करें आ गया, तो खेतों की मिट्टी जो है वो बह के समुंदर के अंदर या नहरों के या दरियाओं के पानी के अंदर शामिल नहीं होगी। तो इसी तरह से फिर वो फसलों का जो खेतों के जहरीले केमिकल्स हैं वो पानी के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग सॉइल एरोजन। नेक्स्ट है हमारे पास अडॉप्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जब हमने फसलें काश्त करनी हैं तो हम कोशिश करें कि हम जहरीले केमिकल्स ये जो है वो वाली खादें जो हैं, फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो ऐसी जो कुदरती फर्टिलाइज़र्स होती हैं, जैसे एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल डंग है, उसको हम खादों के तौर पे इस्तेमाल करें। हम जहरीले केमिकल्स वाली खादें जो हैं वो यूज़ ना करें। तो हम ऐसे तरीके इस्तेमाल करें कि हम जो कुदरती खादें हैं वो यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास है आखिरी पॉइंट जो है एजुकेटिंग पीपल अबाउट वाटर पोल्यूशन। तो हम लोगों को जो है वो एजुकेट करें कि वो जो है जैसे शॉपर, आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड था, पहले शॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। अब शॉपर और इस तरह के जैसे आप लोग जो है वो फैक्ट्रीज़ में से जितनी भी पैकिंग मटेरियल्स आते हैं ये जो है वो पानी को जाके जो है वो आलूदा कर देते हैं। बहुत सारी पानी की मखलूक़ात जो हैं वो उन ऐसी चीज़ों को जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको खुराक समझ के वो खा जाती हैं और वो फिर वो जो शॉपर हैं या इस तरह की जहरीली चीज़ें हैं वो उनको उससे वो जानवर जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। अब मछली जो है, एक मछली है, फ़र्ज़ करें उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली है, वो उसको जब बड़ी मछली खाएगी उस छोटी मछली को, तो बड़ी मछली जो है उसको भी प्रॉब्लम होगा। तो ये इसको हम कहते हैं हमें लोगों को जो है वो बताना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि पानी जो है उसको पोल्यूट ना करें, क्योंकि पानी की पोल्यूशन की वजह से समुद्री हयात को और उसके अलावा समुद्री हयात जिसमें पौधे और जानवर शामिल हैं ये सारे, और इसके अलावा फिर इंसान जब इस पानी को इस्तेमाल करेंगे तो उनकी हयात के लिए भी ख़तरा है। तो लोगों को एजुकेट करके जो है वो इस वाटर पोल्यूशन से जो है वो बचा जा सकता है। तो बच्चों ये हैं सारे पॉइंट्स वाटर पोल्यूशन के मतलब। इसमें वाटर पोल्यूशन में हमने पहले वाटर पोल्यूशन में देखा कि वाटर पोल्यूशन जो है होती क्या है, फिर हमने इसके काजेज़ रीज़न्स देखें कि क्या वजूहत हैं इसकी, फिर हमने इसकी टाइप्स देखें, फिर हमने इसमें देखा कि इस वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और आखिर में हम इससे बचाव जो है वो कैसे मुमकिन है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं उम्मीद है आप याद कर लेंगे।